everyone, my name is Ananta and आज के वीडियो में we're gonna talk about something. What is this? What is this? Hey everybody, my name is Ananta and welcome to the channel. आज के वीडियो में I'm going to talk about something that is very important in any and every examination, and that is mock strategies. आज के वीडियो में I'm going to share those mock strategies which helped me a lot in CLAT 2021 and आपको वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है and with an intention that it helps you, let's begin the video. This video is for everyone who's preparing for this year 2022 attempt या 2023 attempt, 2024 attempt. Everybody, सबके लिए ये equal importance रखता है वीडियो, so please pay attention. The very first thing is to prepare for a mock. Now, क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम मॉक दे रहे होते हैं और हम मॉक देते देते जोन आउट हो जाते हैं. मतलब हम रीड कर रहे हैं, हमारा पेन ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन हम उस मोमेंट में होते ही नहीं, हम कहीं और होते हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं. तो वी यूजुअली जोन आउट या हमारा कॉन्सेंट्रेशन ख़राब हो जाता है. हम कोई गाना सोचने लगते हैं, कोई मूवी का सीन सोचने लगते हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ की हुई हरकतें सोचने लगते हैं. एंड ताकि वो ना हो, वी नीड टू प्रिपेयर फॉर अ मॉक, विच मीन्स आपको मॉक के पहले एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले कुछ नहीं करना है. यू टू सिट, यू टू काम डाउन, नो गैजेट्स, नो नथिंग. तो देखो, एग्जाम वाले दिन भी यही चीज़ होगी. आप ट्रैवल कर रहे होगे, आप बाहर खड़े होकर वेट कर रहे होगे कि कब सेंटर्स की खुलेंगे और हम अंदर जाएंगे. फिर यू विल बी सर्चिंग फॉर योर क्लासेस. तो कहीं भी आपको ये टाइम नहीं मिलने वाला कि आप फ़ोन चलाओ या गाने सुनो, या ठीक है मूवी अभी तो 10 मिनट है चालू होने में मॉक के टाइम को, तो तब तक मूवी ही इंजॉय करते हैं या एनीथिंग लाइक दैट. तो गिव योर सेल्फ दैट हाफ एन आवर. आप सारी चीज़ें प्रिपेयर करके बैठो. आपके पेन, आपकी रफ शीट, आपकी वाटर बॉटल और भी बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ बैठो. हाफ एन आवर तक यू डोंट डू एनीथिंग, जस्ट गिव योर सेल्फ स्पेस. तो आपको वो हेल्प करेगा आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे ना, जब आप मॉक स्टार्ट करोगे, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए. सो प्रिपेयर फॉर द मॉक. बस ऐसे ही नहीं बैठ जाने की चलो अब तक हो गया, चलो 3 बजे वाला चलो दे देते हैं मॉक. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अटेम्प्ट सीक्वेंस डिसाइड करो. ऐसा नहीं कि पेपर आया बस इंग्लिश पहले है या मैथ्स पहले तो वही करना चालू कर दिया. तो कीप इट नॉट अकॉर्डिंग टू योर फेवरेट सेक्शंस, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ या वीकनेस. उस तरीके से रखो. और जो हैवी रीडिंग वाले सेक्शंस हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, लीगल हो गया, रीजनिंग हो गया, इनको आप एक साथ क्लटर ना करो. मतलब एक साथ 1 2 3 ऐसा कंसेक्यूटिवली ना रखो. क्योंकि क्या होगा, आपने हैवी रीडिंग करी, उसके बाद आप फिर से हैवी रीडिंग वाला सेक्शन, अगेन हैवी रीडिंग वाला सेक्शन, तो वो आपकी एक्यूरेसी पे इफेक्ट करेगा. द बेस्ट थिंग आई फेल्ट वॉज कि आप एक हैवी रीडिंग सेक्शन लो, फिर एक जीके ले लो, फिर हैवी रीडिंग सेक्शन लो, फिर मैथ्स ले लो, या फिर आप रीजनिंग के जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो ले लो, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ. ठीक है. एंड लुकिंग कि हैवी रीडिंग सेक्शन है या फिर ये ब्रीफ में हो जाएगा. वो सारी चीज़ों को प्रॉपरली दिमाग में रखते हुए डिसाइड करो पहले से कि क्या आप अटेम्प्ट करने वाले हो. एक और चीज़, आप जब मॉक देने बैठे, ठीक है, 2 बज गए, मॉक का टाइम हो गया, पेपर आया, जब आप पेपर देख रहे हो, ठीक है, यू नीड टू बिफोर स्टार्टिंग कि मेरे को पता है, देखो अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें सबसे पहले लीगल से स्टार्ट करना है, तो मैं सबसे पहले लीगल ढूंढ लूँगी. ऐसा मत करना कि लीगल सोच के आई थी कि लीगली स्टार्ट करना है तो लीगली स्टार्ट करूँगी, ऐसा नहीं करना है. पहले आपको पूरा पेपर देखना है कि यार इंग्लिश के पैसेजेस बड़े हैं या लीगल के पैसेजेस बड़े हैं. ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सुनने में लगता है कि मेरे को पूरा पेपर देखने में बहुत टाइम लगने वाला है. मुश्किल से आपको ना 30 सेकंड लगेंगे पूरा पेपर देखने में, पर वो वर्थ होंगे, वो 30 सेकंड वेस्ट नहीं होंगे. तो पूरा पेपर एक बार देख लो कि कहाँ ज़्यादा लंबे क्वेश्चन आए. क्योंकि अगर छोटे पैसेज है तो मे बी मैं इंग्लिश से पहले स्टार्ट कर लूँगी, लीगल बाद में कर लूँगी, अगर इंग्लिश में भी फटाक से कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज मेरे अटेम्प्ट्स भी बढ़ जाएंगे. अटेम्प्ट से याद आया कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स शुड यू डू. तो देखो, कभी भी कोई आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं हो सकता. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर उस साल के, अकॉर्डिंग टू योर एक्यूरेसी, वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि आप कितने अटेम्प्ट करना चाहिए आपको. आपकी स्पीड भी बहुत मैटर करती है. बट आइडियली 110 से नीचे का बिल्कुल भी वो मत रखना कि यार, क्योंकि क्या होगा ना, ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे ना तो थोड़े चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड स्कोर विल इंक्रीज. एटलीस्ट 100 अटेम्प्ट, उससे नीचे तो मतलब फिर आप गेम से ही बाहर हो ऑनेस्टली. लेकिन ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है. मैं बहुत एंड तक ना 100 टच नहीं कर पा रही थी अटेम्प्ट्स में. तो आपको क्या करना है कि अगर आपके अभी अटेम्प्ट्स अच्छे नहीं हैं
तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको उन अटेम्प्ट्स के ऊपर काम करना है बाय इंक्रीजिंग, हैविंग अ स्पीड रीडिंग टाइम, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट दो, ये सारी चीज़ें करो। तो क्या होगा, आपका रीडिंग फोर्सफुली आपको फास्ट रीड करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारा टाइम दो अपने आप को, एंड देन यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर मॉक अटेम्प्ट्स, एंड देन विच विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग योर मॉक स्कोर्स। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रीक्वेंसी, कि यार कितनी फ्रीक्वेंसी पे हमें मॉक्स करना है। क्या हमें दिन में एक मॉक करना है, क्या हमें हफ्ते में एक मॉक करना है, क्या हमें एक महीने में सिर्फ एक मॉक करना है। तो देखो, एक चीज़ जो उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि आप कब अटेम्प्ट देने वाले हो। अगर तो आपका अटेम्प्ट 2022 में है तो आई वुड से आप ऑल्टरनेट डेज पे मॉक देना चालू कर दो। मेरे लिए एक ही चीज़ ने हेल्प की है, वो है मॉक्स। मतलब इतना फोर्सफुली मैंने बोला क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प की है मॉक्स ने। मॉक्स ही मेरा बेस था। मॉक्स मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए, मैंने इतने सारे मॉक्स दिए कि मैंने पिछले साल ना इतने मॉक्स नहीं दिए होंगे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी और मेरा नहीं हुआ था, तब मैंने उतने मॉक्स नहीं दिए होंगे कि मैंने 20 दिन में उतने मॉक्स दे दिए थे। तो हाँ, तो अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक। और सिलेबस को ऐसा मत समझना कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ तो मैं मॉक नहीं दे सकता। इट इज़ ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन ना, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो प्रिडिक्टेबल नहीं होंगी। लेकिन ये एक चीज़ रखो, नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये रीजनिंग बेस्ड एग्जाम है, ये एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है। अगर आप 2023 या 2024 में अटैम्प्ट देने वाले हो तो वंस अ वीक 2023 वालों को चलता है, और आई वुड से 2024 वालों को भी, अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशंस, वंस अ वीक मॉक देना चालू कर दो। अगली चीज़, आप कितने ही मॉक्स दे लो, अगर आप उन मॉक्स को एनालाइज नहीं कर रहे हो तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप मॉक्स दे रहे हो। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप हर मॉक जिस भी मॉक को दो उसका प्रॉपर बैठ के एनालिसिस करो। इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन एनालिसिस वी कैन श्योरली मेक दैट वीडियो। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट दैट वीडियो। अब डोंट पिक अप द मॉक्स दैट आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और वेरी इजी। यू नीड टू पिक अप द राइट मॉक्स, ठीक है। मतलब जो मॉक्स क्लैट के लेवल से थोड़ा आसपास हो, बहुत नीचे भी नहीं बहुत ऊपर भी नहीं, क्लैट के लेवल के आसपास हो, उस टाइप के मॉक दो। ये नहीं होगा, देखो अगर आप बोलोगे नहीं यार मैं बहुत डिफिकल्ट मॉक्स दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा हो जाएगा, तो वो भी गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता। अब पहले भी मैंने कमेंट्स देखे हैं आस्किंग फॉर मॉक सजेशंस, और अभी भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ आएंगे कि कौन सा मॉक देना चाहिए, कौन से आप सजेस्ट करोगे। तो आई वुड सजेस्ट अ वेरी जेन्युइन सजेशन विच आई एक्चुअली डिड, ठीक है। मैंने भी इन्हीं मॉक्स को दिया था अपने 2021 के प्रिपरेशन के टाइम पे, एसिंग क्लैट के मॉक्स, क्योंकि आई डिस्कवर्ड एसिंग क्लैट और उसके मॉक्स मैंने जब दिए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगा जब मैं क्लैट दे रही थी। इफ़ यू वॉन्ट टू बाय मॉक सीरीज या मेंटोरशिप अगर आपको लेनी है तो आई वुड सजेस्ट एसिंग क्लैट वुड बी अ गुड ऑप्शन। बिकॉज मैं आप ये वीडियो के लिए जब रिसर्च कर रही थी तब मेरे को लगा कि आई मे गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एसिंग क्लैट। आई विजिटेड देयर वेबसाइट और उस पर मैंने थोड़ा देखा कि क्या क्या और वो ऑफर कर रहे हैं। तो फ्रॉम दैट व्हाट आई फाउंड आउट वाज एसिंग क्लैट इज़ लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन टाइप ऑफ थिंग। उस पर मतलब दे आर गिविंग यू फुल मेंटोरशिप सपोर्ट। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल कंपेयर टू बाकी के इंस्टीट्यूट्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट इज़ अ NLU स्टूडेंट का इनिशिएटिव। सो व्हेन the people who guide you, the people who mentor you are from NLUs themselves. They're going to understand your problem well because they've been at your place. They are also going to suggest you proper techniques as to what kind of strategy should you adopt, and they're going to be a real help for you. They're also going to provide you with monthly, weekly targets, and they're going to provide you with the complete strategy फॉर योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। मतलब अगर आप अभी न्यू बिगिन कर रहे हो और आपका अभी अटैम्प्ट है थोड़े टाइम बाद, तो हाउ शुड यू प्रिपेयर। अगर आप ड्रॉपर हो, आप सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट दे रहे हो, तो फिर आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। सो दे गोइंग टू बी कस्टमाइज्ड स्टडी schedule that they are also providing. You will also have personal mentors allotted to you who will be themselves from top NLUs जो आपको guide करेंगे throughout your preparation. They have also launched 3 new courses for 2023 and 2024 students, very affordable, and आप definitely you would want कि एक trial होता, so they are offering a 14-day free trial to every student. Links are in the description. आप जा सकते हो, फ्री ट्रायल के लिए रजिस्टर कर सकते हो, एंड अगर आप फ्री ट्रायल के बाद आप उनका कोर्स खरीदने में इंटरेस्टेड होते हो तो दे ऑफर यू डिस्काउंट्स एज वेल. So I would generally suggest all of you who are preparing for CLAT or ALET to go for ACING CLAT if they are seeking any preparation support. हाँ, at
least go for the 14-day free trial, because that will include each and everything. It will include mentorship programs and will get you additional discount as well. So yeah, I feel Asynclat is a full pack with study materials, affordability and mentorship. Links are in the description. If you are interested, definitely go check out Asynclat. Next tip is, जब भी आप मॉक दे रहे हो, बी इन योर मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स. ठीक है, फैशन शो करने नहीं जा रहे हैं हम जब मॉक देने जा रहे हैं, और या जब हम एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो सबसे कंफर्टेबल क्लोथ्स में रहो, बहुत रिलैक्स्ड रहो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जब मैंने क्लैट दिया था ना अभी 2021 में, मैंने जूते उतारे, मैंने आलती पालती लगाई. आलती पालती इज़ लाइक द वे यू सिट, व्हाटएवर दैट इज, आप क्या अलग कहते होंगे, बट मैं मस्त पैर फोल्ड करके बैठी चेयर के ऊपर, और मैं एकदम ऐसे इतने फ्री मूड में, इतने आराम से मैंने पेपर दिया है ना. बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको हार्ट बीट बढ़ाने की, कुछ भी करने की, जब भी मॉक भी दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो. सो बी रिलैक्स्ड, बी चिल्ड, बिल्कुल कोई टेंशन की बात है नहीं. आपको इतना मॉक देना है, इतना आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना है कि जब आप क्लैट देने जाओगे ना, तो यू विल फील लाइक दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. कितनी बार किया है हमने, तो इट विल हैपन. उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो मॉक्स आप दे चुके हो वो पता नहीं कहाँ कोने में पड़े होंगे ना, हमें पता भी नहीं है. और गाइस प्लीज़, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ऑफलाइन मॉक्स ही दे रहे हो, तो प्लीज़ ऑफलाइन मॉक्स ही देना. ऑनलाइन मॉक का कोई सेंस नहीं बनता, देना भी मत ऑनलाइन मॉक्स, प्लीज़ नो. ऑफलाइन मॉक्स दो. तो जो आप ऑफलाइन मॉक्स दे चुके हो वो पड़े पड़े जा रहे होंगे कहीं कहीं, उनका कोई यूज़ तो हो ही नहीं रहा होगा. तो अगर आप उनका कोई यूज़ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर वापस आप सारी चीज़ें इकट्ठे कर लो, और जो मॉक्स आप दे चुके हो उनको आप यूज़ करो वापस से टू सॉल्व. जैसे लीगल सेक्शन के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, मैथ्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, जीके के टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं. तो वो जो ऑलरेडी हो गए मॉक्स है ना, जैसे आप अब फॉर एग्जाम्पल आज आप मॉक 30 दे रहे हो, या मॉक जितना भी नंबर का मॉक दे रहे हो, तो मॉक 1 जो दिया होगा, मॉक 2 दिया होगा ना, वो आप भूल चुके हो उनमें आया भी क्या था. तो गो बैक टू दोज मॉक्स, उनको देखो कि आपने क्या दिया था. आप सेक्शनल टेस्ट देते हो ना, तो आप उनको सेक्शनल टेस्ट जैसे भी यूज़ कर सकते हो. आपने लगाया फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स का टाइमर या 25 मिनट्स का टाइमर या 20 मिनट्स का टाइमर, और स्टार्ट करो इंग्लिश का सेक्शन 20 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करो. आप ऑलरेडी एक बार उसको अटेम्प्ट कर चुके हो, तो इस बार आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, और आप फोर्स कर सकते हो अपने आप को फास्ट रीडिंग के लिए. तो एक फास्ट रीडिंग की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. उसके बाद अभी लास्ट की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे क्लैट जितने बजे होगा, 2 से 4 होगा, तो आप 2 से 4 ही बैठ के मॉक दो, आदत बना लो. कभी कभार स्कूल वगैरह के कारण अगर नहीं हो पाता है तो ठीक है 3 से 5 दे दो या इस तरीके से दे दो, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर आप उस दिन उस टाइम पे सोने की हैबिट ना बनाओ. बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सोने की. कुछ दिन बचे हैं क्लैट के लिए, या अगर आपका 1 साल 2 साल बचा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका उस टाइम पे मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम हो. प्लीज़ डोंट स्लीप एट दैट टाइम. दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है छोटी मोटी चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एलिफेंटाइन फोकस रखो अपना. ऐसा हाथी जैसा बड़ा फोकस रखो जब आप मॉक दे रहे हो, क्योंकि जस्ट पुश योरसेल्फ कि यार कितना फोकस कर सकते हो आप, ताकि आप एफिशिएंटली उस पेपर को करो. और जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना एक्यूरेट आप आंसर्स मार्क कर पाओगे. तो प्लीज़ हैव दैट एलिफेंटाइन फोकस. और एक और चीज़, लास्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप पेपर पढ़ रहे हो, मतलब जब आप मॉक के थ्रू जा रहे हो या कोई टेस्ट के थ्रू जा रहे हो, अंडरलाइन, कीप अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स दैट यू फील आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपके इवन ऑप्शंस में बहुत सारी जगह होंगी ना जहाँ पे आपको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपका आंसर डिफाइन कर देते हैं, जो कि आपका आंसर हो सकता है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो आप लूज़ कर जाते हो वो मार्क. तो अपने पूरे पैसेज पे और ऑप्शंस में कीवर्ड्स पे फोकस करो, अंडरलाइन करते चलो प्लीज़. हाँ, लास्ट चीज़, क्लोजिंग नोट पे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके 2022 के अटैम्प्ट के लिए. तो लास्ट के जो कुछ दिन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. 20 दिन थे मेरे पास लास्ट टाइम, तो बहुत ज़्यादा मैंने, मतलब 20 दिन में जितना हो सकता है ना उतना कुछ दे दिया. बहुत ज़्यादा मैंने फ़र्क नोटिस किया. ठीक है, तो आपके पास भी लास्ट के कुछ दिन बचे हैं. उन लास्ट के दिनों में यू डू द बेस्ट यू कैन यार, क्योंकि पहले का देखो, पहले आपने जितना भी टाइम वेस्ट किया, पहले आपने जितनी भी मस्ती मारी, जितना भी इग्नोर किया चीज़ों को, वो हो गया. अब उसका रिग्रेट तो करो मत, क्योंकि रिग्रेट करके कुछ ही नहीं होगा, अभी टाइम वेस्ट होगा. तो अब जस्ट फोकस एज मच एज पॉसिबल ऑन वॉट यू कैन डू राइट नाउ. और बाकी रिजल्ट्स छोड़ दो, रिजल्ट्स आपके हाथ में है नहीं, मेहनत आपके हाथ में. तो मेहनत अगर आपने अच्छे से कर ली तो यू विल ऑब्वियसली हैव इट इन योर हैंड्स. बाकी कीप प्रिपेयरिंग वेल, सीरियस हो जाओ थोड़ा, और जो आप ऑलरेडी सीरियस हो तो वेरी गुड, और ऑल द बेस्ट. आई सी यू द नेक्स्ट मंडे.
If you have any suggestions for any of the topics that you would like to watch a video on, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन लेट मी नो. अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना. और थोड़ा सोमनाथ के व्लॉग और द्वारका के व्लॉग आ गए हैं अनंता व्यास व्लॉग्स चैनल पे, तो मेक श्योर अगर आपने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो. इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो. लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई सी यू द नेक्स्ट मंडे. टिल देन कीप वॉचिंग. नमस्ते.